अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ अहमद शेर जट साहब मौजूद हैं। मुगविया जहरा काज़मी को घर वापस जाना है, इस हवाले से कुछ देर पहले मैंने वीडियो एक अपलोड की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से उस वीडियो में कुछ मिनट के बाद आवाज़ गायब हो गई। लेकिन अब कुछ मज़ीद डेवलपमेंट है, मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आई हैं और कुछ मज़ीद बेहतर चीज़ सामने आई है, इसलिए हमने कोशिश की कि अहमद शेर जट साहब के साथ तो वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखें जो कि आप जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप सब फ़िक्रमंद थे। जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। इंशाल्लाह रात में हम लाइव करेंगे, मज़ीद तफ़सील से भी इस मामले में गुफ्तगू करेंगे। सर, जिस तरह आपने रिपोर्ट किया, मैंने रिपोर्ट किया, वो चीज़ है कि मेहदी काज़मी साहब की तरफ से अदालत से बाकायदा तौर पर रुजू कर लिया गया है कि बच्ची घर वापस जाना चाहती है, बच्ची माँ-बाप के पास रहना चाहती है। डॉक्टर्स ने भी अपनी राय दे दी है, लिहाज़ा बच्ची को हमारे हवाले किया जाए और सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का जो रूल 19 है, उसका हवाला दिया गया है। अदालत ने दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद अब सिंध चाइल्ड जो सिंध का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, उनसे तफसीलात माँगी है कि पता करके बताया जाए, यानी कि बच्ची से पूछ के बताया जाए कि वो बच्ची कहाँ जाना चाहती है। अच्छा, हमने चूँकि ये समाज चैम्बर में हुई थी, तो उस वक़्त हमें पता चला था कि मुल्ज़िम को भी नोटिस किया गया है। लेकिन अब सोर्सेज़ ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुल्ज़िम को नोटिस नहीं किया गया, बल्कि बच्ची से राय माँगी गई है कि बच्ची कहाँ जाना चाहती है। तो आप ने ये रूल भी पढ़ा होगा कि रूल 19 क्या कहता है? क्या श्योरिटी की जो शर्त है वो किस हद तक हो सकती है? और मज़ीद क्या तफसीलात आपके सामने आई हैं सर? बहुत शुक्रिया। शायद भाई पहले मैं, चूँकि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो भी बात होती है वो हम सिखा भी सकें, जितनी हमारी नाक़िस इल्मी है, हम उनको कानून के बारे में भी समझा सकें। देखें, ये सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का केस है, उसकी प्रोविजंस इस केस के ऊपर लगी हुई हैं और उन्हीं प्रोविजंस की वजह से बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर रखा गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बात कि इसी रूल के तहत ही बच्ची को वहाँ भेजा गया था। इसी रूल के मुताबिक बच्ची को उसी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर रखा गया था। अब ये जो 19 रूल है, जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट रूल्स हैं 2016 के, उसका जो रूल 19 है, इसके 5 सब रूल्स हैं। आगे इसकी 5 हेडिंग्स हैं। उनके अंदर चीजों को मेंशन किया हुआ है कि क्या-क्या चीजें होंगी। सबसे पहली चीज ये है कि जब भी कोई बच्ची, ऑनरेबल कोर्ट समझती है कि ये बच्चा सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का विक्टिम है, इसके साथ इस कानून के तहत जो कुछ भी हुआ है, बुरा हुआ है और वो विक्टिम बना है और इस कानून के अंडर फॉल करता है, तो उसको फौरी तौर पर, अगर ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझती है, तो उसकी कस्टडी शिफ्ट की जाएगी किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर, जिसके बाद उसको वहां पे रखा जाएगा, क्योंकि बच्चे की वेलफेयर बहुत जरूरी है। बच्चा बच्ची दोनों कैटेगरीज हैं, ये सिर्फ बच्ची के लिए नहीं है। बच्चा भी अगर होगा इस चीज का विक्टिम, तो उसको भी इसी कैटेगरी में और इसी तरीके से डील किया जाएगा। उसके बाद है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट समझती है कि उसकी कस्टडी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से लेकर किसी और बंदे को दे दी जाए, किसी और के हवाले कर दी जाए, क्योंकि कानून के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो माँ बाप खामद, इस टाइप का कुछ नहीं लिखा हुआ। वो बच्चा है, विक्टिम है और उसकी कस्टडी के हवाले से बात की गई है, उसकी वेलबींग के हवाले से, उसकी वेलफेयर के हवाले से बात की गई है। तो अगर ऑनरेबल कोर्ट समझती है कि इसकी वेलफेयर जो है वो फलां बंदे के पास, और वो बंदा भी विलिंग है कि जी मैं इसकी वेलफेयर कर सकता हूं, और ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये बंदा उसकी वेलफेयर कर सकता है, जिस तरह इस केस के अंदर जो नेचुरल गार्डियंस हैं, जो वालिदैन हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हम बच्ची की वेलफेयर कर सकते हैं, हम विलिंग हैं और बच्ची भी विलिंग है, इस तरह की सिचुएशन जिस तरह इस केस के अंदर है। तो उसके मुताबिक ऑनरेबल कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि बच्चे को उनके हवाले कर दिया जाए। और उसके बाद आगे ये चीजें मेंशन की गई हैं बाकी सब रूल्स के अंदर कि अगर ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझती है, तो ऑनरेबल कोर्ट जब ये कस्टडी हैंडओवर करती है, तो ऑनरेबल कोर्ट एक कोई श्योरिटी बॉन्ड जो है ना, वो श्योरिटी बॉन्ड कोई गारंटी के तौर पर, कि जब भी चाहिए होगी बच्ची, या ये लोग कहीं भाग ना जाएं, या बच्ची जो है वो महफूज रहे, बच्चा बच्ची जो भी, तो उनसे श्योरिटी बॉन्ड ले लें और वो श्योरिटी बॉन्ड लेकर वो इस चीज का फैसला करें कि ये श्योरिटी बॉन्ड हमने ले लिया है, अब इनके पास हम महफूज हाथों में बच्ची को दे रहे हैं। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि जब भी ऑनरेबल कोर्ट चाहेगी, जब भी वो कहे कि बच्चे या बच्ची को तलब करना है हमने और उसको कोर्ट में पेश किया जाए, उसको हमारे सामने पेश किया जाए, उसकी टाइम टू टाइम रिपोर्ट ली जाए, तो ये बाउंड होंगे जिनके हवाले किया जाएगा कि बच्ची की या बच्चे की टाइम टू टाइम रिपोर्ट दें कि जी वो बिल्कुल ठीक है, उसकी वेलफेयर चल रही है, उसकी एजुकेशन है या कुछ भी है, उसकी जिंदगी के तमाम मामला अच्छे तरीके से चल रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है, महफूज है। ये सारी रिपोर्ट्स चाहेंगी। उसके बाद यहां तक लिखा हुआ है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट किसी स्टेज पर ये समझती है कि ये जिनको हमने जिन शराइत के मुताबिक बच्चा या बच्ची हैंडओवर की थी,
वो लोग इन शराइत को वायलेट कर रहे हैं, इन कंडीशंस की ब्रीच में जा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऑनरेबल कोर्ट ये कस्टडी चेंज भी कर सकती है। ये सारा कुछ इस कानून के तहत, जो रूल 19 की हम बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ टेम्परेरी है बेसिकली। ये फॉर द टाइम बिंग बच्ची की हवालगी का मामला है, क्योंकि मेन हवालगी का मामला तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि वो फैसला तो फैमिली कोर्ट ने करना है, और ये सारी चीजें भी 18 साल की मुद्दत तक की हैं। 18 साल तक की हवाले से कि जब वो 18 साल को अटेन कर लेंगे एज, बच्ची मेच्योरिटी की एज जो पाकिस्तान के और खासकर इस कानून के तहत सिंध के कानून के अंदर है, तो उसके बाद वो आजाद है। ये सारी जो प्रोसीजर चल रहा है ये 18 साल तक का मामला है। उसके बाद तो कोर्ट्स बाउंड कर ही नहीं सकती बच्चों या बच्चियों को। 18 साल के बाद कोई किसी को बाउंड नहीं कर सकता। तो ये तरीकेकार है। अच्छा, इसमें हमसे चूंकि वो उस वक्त अभी जल्दी में समाप्त हुई थी और जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आते या कोई चीज नोटिस नहीं आते, तो वो हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने ओपोनेंट साइड को नोटिस ही बताया था जिसमें अक्यूज भी शामिल था, लेकिन वो आपने तस्दीक कर दी जब हमने उसका ऑर्डर या उसकी जो भी एक रिटर्न फॉर्म में चीजें आती हैं, जब हमने वो चेक किया तो उससे ये पता चला कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो सबसे बहुत मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज है, सुनने वालों के लिए अच्छी खबर है कि ऑनरेबल कोर्ट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को नोटिस किए हैं, और नोटिस ये नहीं किए कि कोई वो आए और रिपोर्ट दे। उन्हें ये कहा कि रिपोर्ट ये चाहिए, स्पेसिफिक रिपोर्ट मांगी है कि बच्ची की कंसेंट क्या है, बच्ची किधर जाना चाहती है, बस वो रिपोर्ट हम तक पहुंचा दें ताकि हम बच्ची के अच्छे बुरे का, बच्ची की हवालगी का फैसला कर सकें। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की तरफ ये जिम्मेदारी चली गई है कि वो एक रिपोर्ट जमा करवाएंगे, उसके अंदर वो इस चीज को क्लियर करेंगे कि बच्ची कहाँ जाना चाहती है, किसके पास रहना चाहती है। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ऑनरेबल कोर्ट फैसला कर देगी। अगर बच्ची नहीं माँ बाप के पास जाना चाहती तो उसी जगह पे रखी जाएगी। उसके अलावा मुलजम वाला तो इसमें से एक चीज क्लियर कर लें कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल फौरन आ सकता है, अच्छा वहां स्टेटमेंट ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फला ना हो जाए। कोई मुलजम वाला कुछ नहीं है। मुलजम तो मुलजम है और उसने तो केस भुगतना है, फर्द जुर्म आयद करवानी है, सजा लेनी है। लेकिन जो इस चीज रिपोर्ट के अंदर आना है कि आया वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है या नहीं, इसके अलावा कोई और डिटेल नहीं आएगी। और अगर आती है कि वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो फिर हमें बहुत अच्छी और बड़ी खबर ये मिलेगी कि बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी गई है। सर मतलब एक चीज तो जो क्लियर है पब्लिक के लिए कि किसी सूरत मुल्जिम के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि लड़की को मुल्जिम के हवाले कर दिया जाए या बच्ची ये बयान दे दे कि मुझे मुल्जिम के साथ जाना है। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मुल्जिम बच्ची को हासिल करने में कामयाब हो जाए। दूसरा ये है कि अब वो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, अब उस वजह से भी अदालत का माइंड क्लियर हो सकता है कि देखिए जी अब डॉक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है, अब किसी सूरत कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि बच्ची वापस घर आना चाहती है, माँ-बाप के पास रहना चाहती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ-बाप का ऑप्शन है, यानी कि जो सूटेबल जगह है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर मुल्ज़मान की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से हाई कोर्ट से तो मिलने में रिपोर्ट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। ट्रायल कोर्ट ने भी सरतोड़ कोशिश की है, ट्रायल कोर्ट में उन लोगों ने वहाँ से भी सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद रिपोर्ट उनको नहीं मिल सकी है कि रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस तरह है। जो चीज़ वो है हमने फैक्ट्स रखे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि कोई और खुदा ना खास्ता जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, कोई और वजह हो जाती है। कोई और अगर वजह नहीं है, तो फिर अब कोई और रुकावट नहीं बची कि बच्ची माँ-बाप के पास फौरी ना जा सके। देखिए शायद भाई, ये कुछ चीजें होती हैं जो बड़े अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज होती है जज साहब की छुट्टी। अगर जज साहब छुट्टी पे ना हो, उसके अलावा हमारी स्ट्राइक्स या कोई कुदरती तौर पर मौसम इस तरह का हो जाए कि अदालतें लगना मुश्किल हो, मुमकिन ना रहे, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। अब जितनी ताखीर है वो अदालत के बिहाफ पर उस फैसला जो है ना वो लिखवाने में है, और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब बच्ची की सिर्फ वो हवालगी के फैसले को लिखा जाना है और उसकी टेस्टेड कॉपी बननी है और बच्ची को ले लिया जाना है। बच्ची को बाहिफाजत चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से उसके असल घर में शिफ्ट कर दिया जाना है। इंशाल्लाह सर। चलें सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रात में फिर लाइव होंगे एक साथ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया सर। सर थैंक यू।